प्रणाम मेरे प्यारे दोस्तों और सभी शिव भक्तों को भी मेरा प्रणाम। जो सत्य सुनना चाहते हैं, जो असत्य सुनना चाहते हैं, उनको भी प्रणाम। मगर जो शिव के बारे में असत्य सुनना चाहते हैं, वो वीडियो को यहीं छोड़ सकते हैं। और जो सत्य सुनना चाहते हैं, वो इस पर्शन को सुने और इस पर्शन के बाद इस पूरी वीडियो को देखें। पूछा है गुरुदेव, मेरे पिता शिव भक्त थे और वो साधना करते थे। उन्हीं के कारण मेरे को शिव के प्रति भक्ति जागी और मैं भक्ति में उतरा। और मैं शिव का भक्त हूं, शिव को बहुत मानता हूं, व्रत वगैरह रखता हूं और मैं कई मंदिरों में गया हूं। काफी ऊर्जा महसूस हुई, काफी शक्ति महसूस हुई। मगर गुरुदेव, आपसे जानना चाहता हूं कि शिव के कुछ मंदिर ऐसे बताएं जो बहुत शक्तिशाली हो, जहां मैं शिव के साथ एक हो सकूं। ठीक है। प्रश्न जो है वो राइटिंग में है और मेरे को कई बार पढ़ना पड़ा याद करने के लिए, ताकि मैं बिना मोबाइल के बोल सकूं। हो सकता है शब्द थोड़े इधर उधर हो गए हों, मगर सार यही है कि शिव के मंदिर के बारे में बताएं जो इस पृथ्वी पर हो और बहुत शक्तिशाली हो। अच्छा, उन्होंने एक बात और कही थी, मैं वो भी बता दूं, है ना। ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है। उन्होंने कहा कि मंदिर पूरी पृथ्वी पर कहीं भी हो, मैं चला जाऊंगा, पैसे की मेरे को कोई कमी नहीं। हाँ, ये बात अच्छी है। जिनके पास बहुत पैसा है, उनको ऐसा लगता है पैसा फेंक कर हम कुछ भी कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, बिल्कुल। और हिंदू धर्म में तो मंदिर के लिए वीआईपी लाइन भी लगती है, ये भी अच्छी बात है। आप पैसा फेंको, आपके लिए दर्शन आराम से हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि आप बहुत बड़ी रकम अरबों में अगर फेंक दो तो आप पूरे दिन मंदिर में भी बैठ सकते हो। हिंदुओं ने बहुत सुविधा जुटाई है अमीर लोगों के लिए। अच्छा है, भक्ति के लिए नहीं, अमीर लोगों के लिए। अब बात करते हैं शिव के वो मंदिर जहां तुम ऊर्जा महसूस कर सकते हो और अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हो। दो मंदिर के बारे में बता रहा। पहले तो मैं तुम्हें यह बता दूं, जो तुमने महसूस करा है वो है क्या। जब आप शिव के मंदिर में जाते हैं, ध्यान रखना मेरी इन बातों से आपकी मान्यताओं को चोट लगेगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा, मगर जो सत्य है वो सत्य ही है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आप शिव के मंदिर जाते हैं और आपको वहां एक ऊर्जा महसूस होती है, उस ऊर्जा में आप गति कर जाते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि आप 10 साल 20 साल उसी मंदिर में रहें तो एक दिन आप शिव को उपलब्ध हो जाएंगे, ऐसा मान लेते हैं। जहां जाके ऊर्जा महसूस हो रही है वहां परम ऊर्जा भी महसूस होगी। मगर क्या जो पुजारी वहां पे काम कर रहे हैं, जो सेवादार वहां सेवा कर रहे हैं, वो सब परम ज्ञान को उपलब्ध हो गए? क्या उनकी निगाह पैसे पे नहीं है? क्या ज्यादा पैसा दे के आप कुछ भी नहीं कर सकते मंदिर में? क्या उनके लिए पैसा महत्वपूर्ण है या वो परम ऊर्जा महत्वपूर्ण है? क्या अगर वो शिव को उपलब्ध हो गए तो वो क्या श्रद्धा आपकी देख पा रहे हैं, आपकी भक्ति देख पा रहे हैं? वो आपकी भक्ति को देख रहे हैं या आपसे मिलने वाला पैसा देख पा रहे हैं? अगर वो आपकी भक्ति देख पा रहे हैं तो सबसे पहले वो भक्त को कहेंगे कि तुम अंदर आओ, बाकी सब बात। मगर वो किसको कहते हैं कि तुम अंदर आओ? इसका मतलब वो तो उपलब्ध नहीं हुए। जो इतने सालों से सेवा कर रहे हैं वो उपलब्ध नहीं हुए, तुम मंदिर में जाकर 10 साल के अंदर उपलब्ध हो जाओगे, ये बात तो झूठी हो गई। फिर मंदिर में ऊर्जा कैसे महसूस हुई? ऊर्जा तुम्हारी श्रद्धा के कारण महसूस हुई। तुम्हारी श्रद्धा अगर अपने घर में है तो उस घर के दरवाजे में भी शिव बह रहे हैं। तुम जिस जमीन पर चल रहे हो उस जमीन पर भी शिव बह रहे हैं। तुम जो सांस ले रहे हो उसमें भी शिव बह रहा है। तुम जो पानी पी रहे हो उसमें भी शिव बह रहा है। जो तुम मल त्यागते हो खाना खाने के बाद उसमें भी शिव बह रहा है। ऐसा कौन सा जगह है, ऐसा कौन सा कण है जहां शिव नहीं बह रहा? फिर मंदिर में ही क्यों ऊर्जा महसूस हुई? तुम्हारी मान्यता और श्रद्धा के कारण महसूस हुई।
तुम्हारी श्रद्धा ना हो, मंदिर में किसी मुसलमान को ले जाओ, मंदिर में किसी क्रिश्चियन को ले जाओ, तो क्या उसको भी वही महसूस होगा जो तुम्हें महसूस हुआ? आप कहोगे मुसलमान कैसे महसूस करेगा, क्रिश्चियन कैसे महसूस करेगा, अजीब सी बात करते हैं। ठीक, मंदिर में किसी कृष्ण भक्त को ले जाओ, किसी राम भक्त को ले जाओ, उसे भी महसूस होगा जो तुम्हें महसूस हुआ? नहीं होगा। इसका मतलब ही क्या हुआ कि किसी को महसूस हो रहा और किसी को नहीं महसूस हो रहा। शिव सभी की सुनते हैं और सभी की इच्छा पूरी कर देते हैं, फिर शिव के मंदिर के आसपास भिखारी क्या कर रहे हैं? वो आज भी भीख क्यों मांग रहे हैं? क्या उनको अच्छा जीवन जीने की उम्मीद नहीं है? क्या शिव उनसे नफरत करते हैं? क्या कारण है? कोई शिव को मानती है कि लड़की उसका बलात्कार हो जाता है, क्या शिव यही चाहते थे? क्या कारण है? अपने भीतर उतर के पूछो क्या कारण है? क्या मैं गलत रास्ते पे चल पड़ा? क्या अज्ञान के कारण ये सब हो रहा है? क्या मेरी कल्पनाएं हैं? अब हम आते हैं शिव के मंदिर पे। शिव के दो शक्तिशाली मंदिर। मंदिर को समझ लें, मंदिर शब्द को समझ लें। मंदिर, मन के अंदर। जो मन के अंदर प्रवेश करता है वो मंदिर में प्रवेश करता है। समझ रहे? जो मन के अंदर प्रवेश करता है वही मंदिर में प्रवेश करता है। बाहरी ईंटों का बना हुआ एक घर उसे मंदिर नहीं कह सकते, उसे कैसे मंदिर कह सकते? और जहां पर वो पुजारी हो जिनकी दृष्टि पैसे पे टिकी हो उसे मंदिर तो बिल्कुल नहीं कह सकते। हमको जिन लोगों ने बताया शिव के बारे में, हकीकत में उनको स्वयं ही नहीं पता शिव के बारे में। उनको सिर्फ अपनी इमेज, अपनी रिस्पेक्ट, अपनी लग्जरी चाहिए। उनको उस चीज से मतलब है कैसे मैं कंफर्टेबल लाइफ जी सकूं। उनको तुमसे मतलब नहीं है। यू समझो, अगर ठीक ठीक सामने तुम्हारे शिव आ जाए, पहली बात तो आएंगे नहीं, और अगर मैं कहूं आ भी जाए मान लो, तो ये तो पक्का है जैसे परिवर्तन हो रहा है, शिव अब शेर की खाल पहन के त्रिशूल लेकर तो नहीं आएंगे। त्रिशूल का भी कारण था, शेर की खाल का भी कारण था। अब शिव वैसे तो नहीं आएंगे। शिव आ भी जाए और तुम उन्हें पहचान ना पाओ और वो तुम्हें पहचान ले और तुम कहो कि मुझे तो शिव से मिलना है, तो वो क्या करेंगे? क्या करेंगे? थोड़ा सोचो। सोचो कि तुम्हारे सामने शिव आ गए और तुम शिव को बहुत मानते हो, बहुत प्यार करते हो, बचपन से ही पुकार रहे हो, और शिव तुम्हारे सामने आ गए। अब शिव अपने को बताने के लिए कि मैं शिव हूं और या तुम शिव हो, तो वो क्या करेंगे? वो कहेंगे रुद्राक्ष पहन लो? क्या करेंगे वो कहेंगे शिवरात्रि पे व्रत रखो, सोमवार को शिवलिंग पे जल चढ़ाओ, तब तुम मुझे जान पाओगे? शिव क्या करेंगे तुम्हारे साथ? इतने मंत्र जाप करो तब तुम मुझे जान पाओगे? आश्रम में आ जाओ, मैंने शिव मंदिर बनाया, वहां बैठ के साधना करो तब मुझे जान पाओगे? शिव करेंगे क्या तुम्हारे साथ? सोचो, मैं आंसर देता हूं, तुम आंसर ढूंढो, अपने मन में ढूंढो। तुम्हारे सामने शिव आ गए तो वो तुम्हें क्या कहेंगे? जो सब तुम कर रहे हो यही कहेंगे करने को। मैं एक छोटी सी घटना बताता हूं जो शिव के साथ घटी, उसकी घटना बता रहा हूं, तब तक तुम अपना उत्तर सोचो। शिव ने पार्वती से शादी करी, पार्वती बड़े प्रेम में थी। शिव एक ऐसा व्यक्ति जो उस निराकार तत्व को जानकर उसमें आनंदित रह रहा है, उस व्यक्ति ने शिव से, पार्वती से शादी करी। पार्वती प्रेम में थी। कितना ही पत्नी प्रेम कर ले, एक इनलाइटेड व्यक्ति को, वो कभी भी वो इनलाइटेड व्यक्ति के भीतर जो घट रहा है वो कभी नहीं जान सकती।
पार्वती ने बहुत सारी बातें पूछी। परम ज्ञान क्या है, मृत्यु क्या है, जन्म क्या है। शिव ने सारा कुछ बताया, मगर उसे कुछ समझ नहीं आया। बहुत कुछ बताया, उसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा। वो देख ही नहीं पा रहे कि जो शिव बता रहे हैं वो स्वयं अपने को ही बता रहे हैं। वो प्रश्न करती रही। फिर शिव ने कहा कि कभी बाद में हम इस पे बात करेंगे। अब मनुष्य जाति में गहरे से गहरा प्रेम क्या हो सकता है? गहरे से गहरा प्रेम क्या हो सकता है? गहरे से गहरे प्रेम में ऐसा महसूस होता है कि हम दोनों एक दूसरे में समा जाएं। जिन्होंने प्रेम करा है उनका यह अनुभव होता है। अगर आपने भी करा तो आपका भी अनुभव होगा कि हम एक दूसरे में समा जाएं। क्यों एक दूसरे में समा जाएं? इसलिए कि समय थम जाए, समय रुक जाए और हम कभी भी अलग ना हो पाए। इतना लीन हो जाए एक दूसरे। पार्वती के भीतर भी ये प्यास थी कि इतना लीन हो जाऊं मैं अपने शिव में कि शिव से कभी अलग ना हो पाऊं। फिर दोनों में प्रेम संबंध बने, फिर दोनों संभोग में उतरे, जहां पार्वती देवी ने अपना सब कुछ छोड़ दिया और सब कुछ खो गई। ध्यान रखना इस बात को भी, जब प्रेम में आप उतरते हैं तो आपका कुछ भी नहीं होता, आप बह जाते हैं। और जो अपने आप को बहने में रोक लेता है वो प्रेम कभी नहीं कर सकता। पार्वती प्रेम में थी, पार्वती ने सब छोड़ दिया। और जब सब छोड़ दिया तो मन भी विदा हो गया। और उस स्थिति में शिव ने कहा कि पार्वती देवी देखो मैं कौन हूं। और जब निर्विचार अवस्था में पार्वती ने देखा तो पाया जो वहां है वो ही तो यहां है। एक ही तो है सब कुछ। तब पार्वती और शिव एक हुए, गहरे से गहरे प्रेम में। शिव ये कर सकते हैं तुम्हारे साथ, वो तुम्हें बहुत गहरे प्रेम में ले जाएंगे। माला से काम नहीं चलेगा, मंत्रों से काम नहीं चलेगा। हम चीजों को थोड़ा सा चेंज करें। तुम शिव बन जाओ। तुम शिव बन गए कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए तुम स्वयं शिव बन गए। तुम शिव ही हो। और तुम्हारे सामने कोई तुम्हें पुकार रहा है, बार बार जन्मों से पुकार रहा है, तड़फ रहा है, मर रहा है, दुख झेल रहा है। अब तुम उससे क्या कहोगे कि बेटा पहले मंत्र जपो, कि बेटा मेरी इतनी माला करो, कि बेटा रोज शिवलिंग पे जाकर जल चढ़ाओ, सोमवार का व्रत रखो। क्या कहोगे तुम उसे? कि इतना दान दो, कि आश्रम में रहो। तुम क्या कहोगे उसको? तुम शिव हो तो तुम क्या कहोगे? कैसे तुम्हारा और उसका मिलन होगा? माला जपने से, मंत्र पढ़ने से, ग्रंथ पढ़ने से, कथा सुनने से, दान देने से, आश्रम में रहने से? किस कारण मिलन होगा? प्रेम के कारण मिलन होगा। पूरी पृथ्वी पर शिव नहीं है, मगर पूरी पृथ्वी पर शिवलिंग है। पूरी पृथ्वी पर शिवलिंग है। जो लोग हिंदू धर्म को नहीं जानते हैं, जिनको हिंदुओं का ही अस्तित्व नहीं पता, वहां भी शिवलिंग विराजमान है, क्योंकि वो गहरे से गहरे प्रेम का प्रतीक है। वीडियो मेरे को लगता बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। ये सारी बातें मैं आपको यहां रोक देता हूं। शिव के मंदिर को जानना है तो शिव का पहला मंदिर है आपका सेक्स सेंटर, जहां से हम उसे जान सकते हैं। मंदिर समझ लेना, जो मैं मंदिर कह रहा हूं उसका अर्थ समझ लें, मन के अंदर, बाहर नहीं। बाहर ऐसा कोई मंदिर नहीं है जो आपको बुद्धत्व दे सके, जो आपको शिव के साथ एक कर सके। मंदिर का अर्थ है मन के अंदर। तो पहला मंदिर तो मैं ये कहूंगा जो आपका काम केंद्र है, क्योंकि वहां से शिव की झलक मिल सकती है।
और बहुत लोगों को मिलती भी है। यदि वहां शिव नहीं होते तो संभोग का अट्रैक्शन पृथ्वी पर नहीं होता। किसी ने कहा था कि बच्चे को जन्म देने के लिए हम फिजिकल रिलेशन करते हैं। यह बात झूठी है। स्वयं को मिटता हुआ महसूस करते हैं, इसलिए हम रिलेशन करते हैं। तो पहला मंदिर तो वो जहां से संभोग घटित होता है। अब आप ये भी कह सकते हैं हमने तो कितनी बार संभोग करा है। जो व्यक्ति मेरी वीडियो देखते देखते सोच रहा है और वीडियो देख रहा है, ऐसे तो कभी नहीं हो, ऐसे कभी नहीं। आप शांत भाव दशा में जब उतरेंगे तब बहुत कुछ होता है ना। तंत्र में इसकी सुविधाएं हैं, तंत्र में ऐसी बातें हैं। और दूसरा मंदिर कौन सा है? अब इसको भी मैं पहला ही मंदिर कहूंगा। पहला ही है, दूसरा नहीं है। या तो हम काम केंद्र को पहला रख लें या इसको हम पहला रख लें। पहला ही है, दोनों ही पहले हैं, क्योंकि ये दोनों मंदिरों की नींव एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब दूसरा मंदिर जो है वो है आपका त्रिनेत्र, दो भवों के बीच में, दो आईब्रो के बीच में, आपकी थर्ड आई। वो शिव मंदिर है, उसमें शिव विराजमान है। काम केंद्र पे शिव विराजमान है और थर्ड आई पे शिव विराजमान है। जो अपने इन मंदिरों में जाकर उपासना करता है, इन मंदिरों में जाकर शांत होकर बैठता है, जो इस मंदिर में जाकर पुकारता है, ये मैं इस बात का दावा कर रहा हूं। दावा समझते हैं? मैं ये बात कह रहा हूं कि जो यहां जाकर पुकारता है, शिव बिल्कुल उसके जीवन में उतरते हैं, बिल्कुल शिव उसके जीवन में आते हैं। भले ही वो पहचाने या ना पहचाने, भले ही वो शिव को गले लगा पाए या ना लगा पाए, मगर शिव उसके जीवन में आते ही आते हैं। रूप अनेक हैं उसके। मुझे भी पृथ्वी पर दोबारा आना है तो इस रूप में तो ना आऊंगा, रूप अलग है उसके। बहरूपिया होता है शिव, तो आएगा तो जरूर। इस मंदिर में तुम पुकार सकते हो, और इस मंदिर में पुकारना तो दूर, तुम इस मंदिर में शिव हो सकते हो। तो इस पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली मंदिर कौन से हैं शिव के? इस पूरे ब्रह्मांड में शिव का शक्तिशाली मंदिर जो है वो थर्ड आई और आपका काम केंद्र है। यहां आप उतरें, और मैं दावे से कह सकता हूं यहां आप उतरेंगे तो आपको जरूर झलक भी मिलेगी, आपको पता भी लगेगा। आप ये भी जान पाएंगे कि ये पृथ्वी के अलावा भी कुछ और है जहां मेरा अस्तित्व है। ये पृथ्वी मेरा अस्तित्व नहीं है। मेरा नाम, मेरा शरीर, मेरी आत्मा, मेरी मान्यताएं, मेरा समाज, मेरा धर्म, इसके अलावा भी मेरा होना है। मैं हूं, आप देख पाएंगे। मैं ग्रंथ पढ़ के आपको नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, शिव होने के बाद बता रहा हूं। यही है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा, आराम से देखेंगे तो समझ पाएंगे। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।